अक्सर आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया होगा। जब भी रात को हम अपने बेड पे लेटे हुए होते हैं, हमारी आंखें तो बंद होती हैं लेकिन हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं लाइफ को लेके। जैसे सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, या किसी ने कुछ आपसे कह दिया, आप उस चीज को लेके अपने दिमाग में बैठे हुए हो, या आपको कोई एक ऐसा डिसीजन लेना है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो और आपके दिमाग में वो चीज सता रही है। और भी बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होते हैं। उस समय आप बस अपने आप से ये कह रहे होते हो, बस यार जैसे तैसे सो जाऊं। लेकिन ये जो दिमाग है ना, ये बंद नहीं होता। और आज मैं इसी दिमाग के ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ, जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। देखो यार, मैं इस चीज को समझता हूँ और इस ये फीलिंग एक्चुअली में होती क्या है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। अक्सर मैं भी जब अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ और मेरी आंखों के सामने 30-40 बच्चे बैठे हैं, और कभी कभार मेरे सामने भी ये ख्याल आता है, यार कल की वो वीडियो एडिट करनी है मुझे, वो कैसे होगी। या कभी मैं रात को स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ तो मुझे स्कूल के थॉट्स आने लग जाते हैं कि यार मुझे अपना क्वेश्चन पेपर को भी डिज़ाइन करना है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा है वैसा है। दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं। तो लाइफ के साथ अक्सर होता क्या है, जिस जगह पे हमें एक्चुअली में होना चाहिए हम उस जगह पे होते ही नहीं है। या तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। और प्रेजेंट में की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी होती है। हमारा दिमाग एक्चुअली में वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये कोई दिक्कत है या आपका सिस्टम बेकार है या कुछ ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को फिक्स करा जा सकता है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। हम अपने दिमाग में ना बहुत सारे टैब्स ओपन कर लेते हैं। दिमाग को ना एक ब्राउजर की तरह समझो। जैसे एक ब्राउजर में आपने बहुत सारे टैब्स ओपन कर दिए, जहाँ पे आप कल 2 बजे मीटिंग है उसके बारे में आपने एक टैब ओपन कर रखा है, या किसी से आपको मिलना है, या कोई आपका गोल है जो अभी पेंडिंग पड़ा है, या करियर को लेके जो आप कुछ सोच रहे हो, एक वो टैब खोल रखा है। दिमाग में आपने 30-40 टैब्स खोल रखे हैं और हर टैब पे एक नोटिफिकेशन है। तो हर बार क्या, एक नोटिफिकेशन पिंग हो रही है और आपके दिमाग में वो थॉट आ जा रहा है। और आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैं उन थॉट्स को कंट्रोल कर लूंगा। देखो यार, मैं आपको बता दूं, थॉट्स को कंट्रोल नहीं करा जा सकता। आप जितना ज़्यादा थॉट्स के बारे में सोचोगे वो उतना ज़्यादा कंपाउंड होते हैं, वो उतना ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप जितना किसी चीज़ से भागने की कोशिश करोगे वो उतना ज़्यादा आपके पीछे पड़ेंगे। और ये एक्चुअली में थॉट्स के साथ होता है। मैंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करा है, वो भी बारीकी से। आपको थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना, आपको ये देखना है कि आप कंट्रोल किस चीज़ को कर सकते हो। और आप कंट्रोल कर सकते हो रिएक्शन को। अगर आपने रिएक्शन से कंट्रोल करना सीख लिया, समझ लो आधे से ज़्यादा खत्म। देखो ये एक ना लूप की तरह काम करता है। आप जितना ज़्यादा ओवर थिंक करोगे ना, उतना कम डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड होगे। जितना कम डिसीजन आप ले पाओगे, आप उतना कम काम करोगे, और जितना कम काम करोगे फिर से आप ओवर थिंक करना शुरू कर दोगे। और ये लूप जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक लूप है। आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर पेशेंस लेके आना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी, तब इस लूप से बाहर आ सकते हैं। और मैंने इन चीज़ों को अपने ऊपर ट्राई करा है। आज मैं वो 3 फैक्टर्स बताऊंगा या 3 ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा। अगर आपने इसको ट्राई कर लिया 1 हफ्ते, और अगर आपको चेंजेस दिख गए, तो लिटरली बता रहा हूँ, आपको अपनी लाइफ का बेस्ट सिस्टम मिल जाएगा जिससे आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपके लिए काम ना करे, मैं खुद कह रहा हूँ 1 हफ्ते बाद इस चीज़ को छोड़ देना, बट प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नंबर फर्स्ट चीज मैंने क्या देखा है, ब्रेन को एक डंप सिस्टम की तरह यूज करा है। डंप सिस्टम का मतलब क्या हुआ, देखो, जब तक कोई भी थॉट आपके दिमाग में है तब तक तो वो एक पेन की तरह काम करेगा। लेकिन जैसे आप उस थॉट को किसी चीज़ पे उतार देते हो तो वो एक प्लान बन जाता है। जैसे कि मेरे पास मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। मैं रात को क्या करता हूँ, एक नोटबुक लेके बैठता हूँ, या मुझे कल ये करना है वो करना है, या कोई थॉट चल रहा है, उसको तुरंत उठा के अपनी ऐसी ये डायरी में, जो आप लोग को पता है मैं डायरी यूज़ करता हूँ, मैं उस डायरी में उस थॉट को रात को लिख देता हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं थॉट्स को लिखता हूँ ना, तो होता क्या है, मैंने एक जगह बना रखी है कि जहाँ पे मैं अपने सारे जो थॉट्स हैं ना, उसको यहाँ से खाली कर दूंगा दिमाग से। क्योंकि दिमाग का एक्चुअली में काम क्या है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दिमाग का काम चीज़ों को स्टोर करना है या प्रोसेस करना है? यू ऑलरेडी नो कि दिमाग का काम है प्रोसेस करना। और हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे टैब्स खोल के चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं। हमें इसको खाली करना है। खाली करने के लिए कुछ लेके तो आओ। तो मैं जनरली डायरी को यूज़ करता हूँ, अपनी नोटबुक में सारी चीज़ें लिख देता हूँ, जिसकी वजह से होता क्या है, ब्रेन को क्या लगता है, अरे अब तो इसने यहाँ पे लिख दिया, अभी अपनी सेफ जगह पे है, अब भूलने की या मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से ब्रेन खाली हो जाता है और मेरे थॉट्स अचानक से चले जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली यूज़ करते हो, आपको लगता होगा कि ये डायरी वारी क्या मजाक चीज़ है। मैं सच बता रहा हूँ, आपने मेरी पास वीडियोस देखी होगी, आप बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख लेना। जितनी आप चीज़ों को, लाइफ को मिनिमलिज्म की तरफ लेके जाओगे ना, ये ऐसे कुछ सिंपल चीज़ों को यूज़ करोगे ना, लाइफ को कंट्रोल करना बहुत ईजी है। और मैं ऐसे ही करता हूँ।
नंबर सेकंड चीज पता है क्या आती है, अपने ब्रेन को ना अपनी बॉडी से कंट्रोल करो। देखो बॉडी से कंट्रोल कैसे करते हैं, कभी कभार हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है ना बहुत पीक पे चली जाती है, इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं और कोई भी चीज काम नहीं कर रही है, तो उस समय क्या करो, आपको बॉडी से कंट्रोल करना है। जैसे कभी कभार कोई सॉफ्टवेयर हैंग करने लग जाता है और आप क्या कर रहे हो, बार बार उसको प्रेस कर रहे हो, क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो, वो क्लोज नहीं हो रहा क्योंकि वो उसका हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। लेकिन आपके पास एक उपाय है उसको कंट्रोल करने का, क्या करो, सीधा उठा के या तो पीसी बंद कर दो या लैपटॉप बंद कर दो, मतलब उसको हार्डवेयर को रीसेट कर दो। तो सिमिलरली जब कभी ओवर थिंकिंग कुछ ज़्यादा हो जाए तो आपको क्या करना है, तुरंत ही आपने डिप्स लगाना शुरू कर दो। मैं सच बता रहा हूँ, आप डिप्स लगाना शुरू कर दो। और मैं मेजरली क्या करता हूँ, मैं रूम को ही चेंज कर देता हूँ, उस जगह को ही बदल देता हूँ। या आप तीसरी चीज क्या कर सकते हो, आपके दिमाग में चीज चल रही है, आप तुरंत उठ के ठंडा पानी लेके आओ और अपने मुंह पे 5-6 बार ठंडा पानी डाल दो, और ये जो लूप चल रहा होता है ना वो ब्रेक हो जाता है। आपको उस लूप को ब्रेक करना है, और सबसे बेस्ट मेथड क्या है ना, जिस जगह पे आप उस समय हो उस जगह को 30 सेकेंड्स के अंदर हर हालत में बदल दो, वो लूप ब्रेक हो जाता है। या अचानक से जिम चले जाओ या कुछ ऐसी जगह चले जाओ जो तुम्हें अच्छा लगता हो, बाइक उठा लो, और फिर आप देखना वो जो ओवर थिंकिंग है वो कंट्रोल हो जाती है। नंबर थर्ड चीज पता है क्या आती है, कि रात को अपने ब्रेन के सिस्टम को बंद करो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग कब होती है? सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग या तो तब होती है जब आप खाली बैठे हो, या तो तब होती है जब आप बिल्कुल शांत हो। और ये दोनों चीजों का जो पॉइंट है ना वो कहाँ मिलता है, रात को। क्योंकि दिन में तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, दिन में आपको इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं होती, लोग हैं, डिस्ट्रैक्शन है, काम है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो हमारे पास वैसी टाइम नहीं होता। और आज के टाइम में एवरीबडी इज वेरी वेरी बिजी। बट रात के टाइम में क्या होता है, जैसे हम अपने बेड पे लेटते हैं तो दिमाग कहता है आओ अब चलो बातें करते हैं, अब चीज़ों को इमेजिन करते हैं, अब ओवर थिंकिंग करते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ सोचने बैठ जाते हैं जो कभी एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती या जो कुछ हुआ नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उन चीज़ों के बारे में स्ट्रेस ले रहे हैं, उस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि रात के टाइम में वो थॉट्स जो हैं वो आएंगे। तो आपको क्या करना है, मैं जो करता हूँ सबसे पहले चीज़, मैंने एक फिक्स टाइम बना रखा है। जनरली मैं रात को इस रूम में होता हूँ, मतलब खाना खाने के बाद मैं आ जाता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत काम निपटाना है, और मैं 11-11:30 सो जाता हूँ। तो 10:30 जब मैं इस रूम के अंदर होता हूँ ना, मैं अपने फ़ोन में अलार्म लगाता हूँ और फ़ोन लेके नीचे चले जाता हूँ सोने के लिए। जैसे ही मैं बेड पे लेटता हूँ, फ़ोन को मैं प्लग करता हूँ चार्जिंग पे, और मैं उस समय फ़ोन को यूज़ नहीं करता। और इस पूरे प्रोसेस में 30 मिनट्स लग जाते हैं। नीचे जा रहा हूँ, चार्ज पे लगा रहा हूँ, बॉटल लेके आ रहा हूँ, पानी पीना है, कोई मेडिसिन लेनी है। क्यों? क्योंकि मैंने अगर उस समय अपने कंफर्ट जोन में आके लेट के, जब मैं लेटा हूँ और फ़ोन को उठा लिया, चार्जिंग पे लगा, तो मैं उस लूप में खो जाऊंगा, और फिर वो जो चीज़ें मुझे दिखी होंगी लोगों के बारे में, या जो चीज़ देखी होगी उन चीज़ों के बारे में सोचने लगूंगा, वो थॉट्स बढ़ते जाएंगे। आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले अपने फ़ोन को अपने से दूर करना पड़ेगा, या आपको एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा, आई विल नॉट टच माई फ़ोन, एंड आई डू इट डेली। मैं जैसे ही बेड पे लेटने वाला होता हूँ उससे काफ़ी 15-20 मिनट पहले चार्ज पे लगा के मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता। मैं इस रूम में यूज़ कर लूँगा लेकिन मैं बेड पे यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरा कंफर्ट जोन है, एंड आई नो मैं वहाँ पे एंडलेस स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दूंगा, जिसको डूम स्क्रॉलिंग भी आप लोग कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में एक हफ्ते के लिए ट्राई करके देखो। लिटरली बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फॉर अ वीक। कमेंट में लिख दो आई विल ट्राई, और मैं सिर्फ कह रहा हूँ ये 3 चीज़ें। और रात को हो सके तो आप अपने बारे में कुछ अच्छी चीज़ें लिखो डायरी के अंदर, जैसे कल का एक छोटा सा काम लिख दो। अपने रात को ना ब्रेन को खाली करके जाओ, जो मैंने बताया, एक काम लिख दो, या आपको कोई चीज़ आपके साथ आज अच्छा हुआ उसको एक्सप्रेस करो। कभी कभार ना हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो यार। उस चीज़ को लिख दो, आज मैंने ये अच्छा किया, या कोई रिग्रेट है तो वो भी लिख दो कि आप नेक्स्ट टाइम ये रिपीट नहीं करोगे। और कल का एक काम लिख दो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को बस रात में सोने से पहले करो, ब्रेन को लगेगा अरे मैं तो हल्का हो गया, अब सारी चीज़ें स्टोर हो चुकी हैं, अब आराम से सो सकते हैं। अगर दिमाग में चीज़ें रहीं, दिमाग में थॉट्स लेके बैठे, और ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी समय पे अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। प्लीज़ बोल रहा हूँ कि ये आपको लगता है कि बचकानी हरकतें हैं या मिनिमलिस्ट चीज़ें हैं, आज के ज़माने में ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो देखना ज़माना आज के टाइम में एनालाइज करना किस तरफ जा रहा है। ज़माना उसी तरफ जा रहा है जहाँ पर पुरानी चीज़ों को वापस लाया जा रहा है। लोग साधारण ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिमलिस्ट चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप भी इस चीज़ को समझ जाओ जितना जल्दी, आपकी लाइफ भी उतनी ज़्यादा ईजी हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट में आई विल ट्राई ज़रूर लिख के जाना, ताकि तुम, मुझे श्योरिटी हो जाएगी कि तुम अपनी ओवर थिंकिंग को लिटरली में इन टेक्निक से कंट्रोल करने वाले हो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। बाय बाय, टेक केयर।